नमस्कार दोस्तों। आज हम पिलग्रिम प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर नॉवेल है। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि 1678 ईस्वी में 1678 में पब्लिश करा। और यह एक क्रिश्चियन एलोग्रिकल वर्क है। और इसका जो एलोगरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है जिसका नाम है क्रिश्चियन। इट इज़ एवरी मैन कैरेक्टर। इसमें जितने सारे कैरेक्टर हैं और इसका जो प्लॉट है किस पे बेस्ड है, जर्नी पे। यानी इसके जो प्लॉट जितने सारे प्लॉट हैं इस जर्नी पे बेस्ड हैं, ठीक है। और इसकी जर्नी स्टार्ट होती है इसके होम टाउन से। और जर्नी कहाँ से कहाँ तक के लिए था, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेकर सेलेस्टियन सिटी तक। और सेलेस्टियन सिटी क्या होती है? सेलेस्टियन सिटी जैसे एक स्वर्ग की दरवाज़ा जिसे कह सकते हैं। सेलेस्टियन सिटी एक जहाँ पे गॉड रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, वैसे सिटी को, वैसे जगह को हम लोग सेलेस्टियन सिटी के नाम से जानते हैं। जिस तरह हम लोगों का मंदिर एक पवित्र स्थल है, ठीक सेलेस्टियन सिटी क्रिश्चियनिटी के लिए एक पवित्र स्थल है। नेक्स्ट हमारे देखते हैं कि सेलेस्टियन सिटी जो है क्रिश्चियन के लिए एक पवित्र स्थल है, एक हेवन है, उसके लिए एक स्वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला पड़ाव उसको आता है जर्नी में। जब यहाँ से स्टार्ट करती है, उसके अपने होम टाउन से जब यात्रा को प्रारंभ करते, जर्नी को स्टार्ट करता है, तो जाके कहाँ फंसता है? साउथ ऑफ डिस्पॉन्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे इस छोटी यानी ओवरव्यू है, कोई स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हुई नहीं है। और यहाँ पे कहाँ पे जाना था इन्हें जाना था किस रास्ते पे? विकेट गेट की रास्ते पे, जिसे मिसगाइड करके उसे भटका दिया जाता है, फिर भी अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। अब स्टोरी का शुरुआत करते हैं, ठीक है। स्टोरी का शुरुआत यहाँ से होती है कि इसमें एक क्रिश्चियन नाम के व्यक्ति है और वो कहाँ पे रहता है? क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति, जो एक क्रिश्चियन आपको दिखाई दे रहा है ना, एक क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति होता है जो कि सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं। और सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन में ये क्रिश्चियन है, इसका नाम है क्रिश्चियन। और जो इसके हाथ में एक बुक रखा हुआ है, यह एक बाइबल का बुक है। जब क्रिश्चियन ने बाइबल की किताब को पढ़ा, तब उसे पता चलता है कि उसके कंधे पे कितना बोझ है। और उसने इस बोझ के कारण वह बर्बाद हो जाएगा और उसे तबाह हो जाएगा और उसे एक नर्क की यात्रा करनी पड़ेगी। और वो नर्क की जो दर्द है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यह चाहता है कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। तो इन्होंने क्या करता है कि इस पाप से मुक्त होने के लिए एक व्यक्ति से मुलाकात करती है, एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम है एवेंजलिस्ट। इस एवेंजलिस्ट जो टोपी वाले हैं, ये एवेंजलिस्ट हैं। इनसे जब मुलाकात होती है तो इन्होंने बताता है कि देखो, यहाँ से जब तुम आगे जाओगे तो वो जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है, उस रोशनी के पास तुम जाओ। वहाँ पे जाने के बाद तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। उस जगह का नाम है सिटी ऑफ सेलेस्टियन सिटी। सेलेस्टियन सिटी मैंने बताया था कि सेलेस्टियन सिटी है एक पवित्र स्थल। क्रिश्चियनिटी में पवित्र स्थल को सेलेस्टियन सिटी कहते हैं, जहाँ पे हेवन की रास्ता खुलते हैं। तो सेलेस्टियन सिटी की ओर उनकी यात्रा के लिए बताता है कि तुम वहाँ किसी भी हालत में जाओगे तो जो तुम्हारे कंधे पे जितने सारे पाप का बोझ है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करता है, क्रिश्चियन अपने फैमिली के पास जाता है और वहाँ बताते हैं कि तुम लोगों को भी यहाँ से सेलेस्टियन सिटी की ओर जाना चाहिए। हम जा रहे हैं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। लेकिन इसके परिवार वाले इसे बहुत रोकने का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन नहीं रुकता और अपने फैमिली को छोड़ के वहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। और आगे दो व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम है, एक का नाम है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है प्लाइबल और दूसरा का नाम है ऑब्स्टिनेंट, राइट। अभी क्रिश्चियन और फिर इन्हें काफ़ी रोकने का प्रयास करता है क्रिश्चियन को।
बट क्रिश्चियन यहाँ नहीं रुकते। क्यों? फिर से क्रिश्चियन ने इन दोनों को सारी बातें को बताता है, लेकिन इसने सारे बात को बताने के बाद प्लाइबल जो ये बंदा है, ये प्लाइबल है, प्लाइबल क्रिश्चियन के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और ऑब्स्टिनेट इन लोगों को छोड़ के अपने घर की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जब ये दोनों आगे चल रहा था, कौन कौन? क्रिश्चियन और प्लाइबल जब दोनों अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वहाँ कहाँ पे जाता है? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेस्टियन सिटी की ओर यात्रा अपना प्रारंभ करते हैं। और सेलेस्टियन सिटी तक की जो यात्रा है, तो पहला जो पड़ाव है, ये पड़ाव का नाम यहाँ पे देखो, इसका नाम है साउथ ऑफ डिस्पॉन्ड। ये जो दलदली ज़मीन ये दिखाई दे रहा है ना, ये साउथ ऑफ डिस्पॉन्ड है। तो जब जा रहा था क्रिश्चियन और ये क्या नाम है इसका, प्लाइबल, क्रिश्चियन और प्लाइबल जब दोनों जा रहे थे तो दोनों इस दलदल में धंस जाते हैं, इस दलदल में धंस जाते हैं। और क्रिश्चियन इसके बोझ तले अंदर ही अंदर, मतलब कि और भी गहरा जान, मतलब कि कहते हैं ना, काफ़ी दबने, नीचे दबने लगता है। और प्लाइबल क्या करता है कि हाथ पैर मार के किसी तरह से वो बाहर निकल के भाग जाते हैं, क्रिश्चियन को वहीं छोड़ के। क्रिश्चियन काफ़ी जद्दोजहद करता है लेकिन निकल नहीं पाते। फिर लास्ट में इसकी बात को हेल्प ने सुनी। हेल्प कौन? ये रहा हेल्प ने सुनी और क्रिश्चियन को यहाँ से इन्होंने निकाल देता है इस दलदली ज़मीन से। और जब यहाँ से क्रिश्चियन निकलता है तब उसे आगे विकेट गेट की ओर जाना था। कहाँ पे? विकेट गेट की ओर जा रहे थे। तब वहाँ पे विकेट गेट के पास एक ही देख रहे जेंटलमैन सा, ये बंदा मिलता है जिसका नाम है, विकेट गेट के पास जो मिले थे, इसका नाम है मिस्टर वर्डली वाइजमैन, जो कि काफ़ी जेंटलमैन और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान टाइप के लग रहे थे। इनसे जब अपनी यात्रा के बारे में बताता है तो इन्होंने बोला कि इतनी लंबी यात्रा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले रास्ते को मैं बताता हूं कि तुम आराम से पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम यहाँ से मिस्टर लिगलिटी के पास जाओ। उन्होंने एक रास्ता दिखाया और बोला यहाँ से जब कुछ आगे जाओगे तो मिस्टर लिगलिटी के पास जाओ, और वो कहाँ पे रहते हैं? विलेज ऑफ मोरालिटी में रहते हैं, उनसे जाके मिलो। जब क्रिश्चियन यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि वही व्यक्ति जो प्रारंभ में थे, एवेंजलिस्ट, यही थे ना प्रारंभ में, इन्होंने ही दिखाया था सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन की रास्ता। तो इनसे वहाँ पे जाके मुलाकात होती है। फिर क्रिश्चियन से पूछता है एवेंजलिस्ट, इससे पूछा कि तुम इधर क्यों जा रहे हो? तो फिर इन्होंने बताया कि मिस्टर लीगलिटी के पास जा रहे हैं, विलेज ऑफ मोरालिटी में। मुझे एक व्यक्ति ने बताया था इस रास्ते की ओर जाने के लिए, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मिस्टर वाइजमैन, मिस्टर वर्ल्डी वाइजमैन, उन्होंने बताया था। तो एवेंजलिस्ट कहता है कि जितने सारे यात्री इधर से जाते हैं उसको मिसगाइड करने के लिए इन सब सारे लोगों को मिसगाइड करता है, इसलिए इनके बातों पे ध्यान न देकर तुम फिर से वही रास्ते पे विकेट गेट से आप इंटर करो और वहाँ से आपको रास्ता दिखेगी, आप वहीं से जाओगे, इधर से नहीं। फिर वहाँ से क्रिश्चियन मूव करता है विकेट गेट की ओर और विकेट गेट से माउंट ऑफ साइनाई की ओर मूव करता है, उधर की ओर जाता है। और विकेट गेट होते हुए जब वह विकेट गेट की ओर चल देता है, फिर आगे क्या होता है कि वहाँ पे गुडविल नाम के एक व्यक्ति वहाँ मिलते हैं। गुडविल ने इसका स्वागत किया। किसका स्वागत किया? उन्होंने क्रिश्चियन का स्वागत किया और उन्होंने वहाँ से आगे के लिए उसके साथ चलता है, क्योंकि आगे एक बलजिबब का किला की ओर वो लोग चल देते हैं। दोनों कौन कौन? क्रिश्चियन और गुडविल दोनों बलजिबब के किले की ओर जा रहा था कि अचानक से तीर की बारिश होने लगी।
बहुत सारे तीर उनके पीछे मतलब कि बहुत सारे तीर की बारिश होने लगी। उनसे बचते बचते गुडविल ने क्रिश्चियन को बचाते बचाते उस घाटी से निकल जाता है आगे की ओर। जब वहाँ से आगे निकलता है तो वहाँ पे पैलेस ऑफ डेलिवरेंस पहुँचने के बाद उसके जो कमर पे बंधी हुई पट्टी थी, जो बंधा हुआ बर्डन था, जो बोझ था, जो पाप की गठरी थी, उसका बेल्ट यानी उसका बंधा हुआ वह गठरी की बेल्ट टूट जाती है और वहाँ से वह फ्री हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी जो पाप की गठरी थी वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी पाप की गठरी टूट जाती है, मतलब वो जो बोझ के तले दबे जा रहा था वह बेल्ट टूट जाती है। इसके बाद वहाँ 3 एंजल आती, 3 एंजल उनसे आके मिलता है, ठीक है। और वो 3 एंजल ने उसे नए कपड़े देते हैं, उसका स्वागत करता है और उसे एक बुक प्रदान करता है, एक उसके हाथ में एक किताब देते हैं। और उस किताब देने के बाद जो कि शायद वह किताब उसके सेलेस्टियन सिटी का एक पास था, आगे जाने की एक रास्ता था, गॉड से मिलने का एक पास था। जब वह बुक को लेके जाता है, कुछ दूर आगे जाने के बाद जब वह थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, रात हो जाती है, जब सो जाता है तो वहाँ पे उसकी बुक जो थी, उसकी जो किताबें थी, वो चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद और ये कहाँ पे हो रहा था? ये सब हो रहा था हिल ऑफ डिफ़िकल्टी में। वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले थे, एक था फॉर्मेलिटी और दूसरा था हिपोक्रेसी। एक तक का नाम क्या था? फॉर्मेलिटी था और दूसरे का नाम हिपोक्रेसी। 2 व्यक्ति मिले थे और जब उन्होंने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने थे। कौन? फॉर्मेलिटी और हिपोक्रेसी ने उससे मिले और बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो झूठे क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन नहीं थे। इसके बाद वहाँ से डेंजर और डिफ़िकल्टी से मिलता है और इसको जो किताब मिली थी वो खो गया था। जब वह सुबह उठता है तब क्या उन्होंने देखा कि उसके हाथ में जो किताब मिली थी, जो पास मिला था, वह उसके पास नहीं है। वो खुद को बहुत धिक्कारता है और फिर वहाँ से धीरे-धीरे आगे की के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ आगे जाने के बाद 2 व्यक्ति उधर से दौड़े आ रहे थे। कहाँ से? उस सब मतलब पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल से पीछे की ओर मोड़ रहे थे, मतलब आगे नहीं जा रहे थे। रीज़न था कि वहाँ पे 2 लायन बंधे हुए थे चैन से, जिसके डर से वो लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन लायन बांधने का वजह था कि जो सच्चा फेथफुल मतलब कि सच्चा पिलग्रिम्स है, सच्चा पिलग्रिम्स को टेस्ट करने के लिए वह लायन को बांधा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्रिश्चियन वहाँ जाता है हेल ऑफ डिफ़िकल्टी में, हेल ऑफ ब्यूटीफुल में, तो हेल ऑफ डिफ़िकल्टी के बाद पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल पहुंचता है। बहुत सारे पिलग्रिम्स वहाँ जो गॉड से रिलेटेड थे वहाँ जाके उससे मिलते हैं। मिलने के बाद क्रिश्चियन 3 दिनों तक रुकता है। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल में रुके और बहुत कुछ वहाँ उन्होंने सीखा और उसे बहुत सारे हथियार दिए गए ताकि एपोलोनी से लड़ सके। आगे जाने के बाद एक एपोलोनी क्या था? यह सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का गॉड, जो अभी कहाँ रह रहा है? वह रह रहा है वैली ऑफ ह्यूमैनिटी में रहता था, राइट। तो दोनों के बीच में फाइट होता है, किसके किसके बीच में? यानी एपोलोनी सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से में मतलब रहते थे और अभी वह कहाँ पे है? वैली ऑफ ह्यूमैनिटी में। और यहाँ पे देखो कि क्रिश्चियन और एपोलोन से जब लड़ाई होता है तो लास्ट में क्रिश्चियन ने एपोलोन को घायल कर देता है और वहाँ से आगे की मार्ग के लिए आगे की रास्ते पे निकल पड़ते हैं। वह जो घाटी, जिस घाटी से वो जा रहा था, बहुत ही भयानक घाटी थी, जिसे पार करना काफ़ी मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। कुछ लोग कुछ रिलीजियस सॉन्ग उसे सुनाई पड़ रहा था जो कि जाना पहचाना सा लग रहा था,
बहुत सारे साउंड वहाँ आ रहे थे जिससे वो डर डर सा लग रहा था कि बहुत भयानक घाटी। रात भर वह चलता रहा उस घाटियों में, और जब सुबह होते ही उस घाटी से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वहाँ पे देखता है कि एक फेथफुल, मतलब कि एक फेथफुल को देख के उससे जाना पहचाना सा लग रहा था, और उसका एक फ्रेंड था, और उसका ही फ्रेंड था, और फेथफुल के साथ क्रिश्चियन वैली फेयर। ये देखो यहाँ से ये जो नाइट आपको दिख रहा है ना, रात भर जो वहाँ से शैडो ऑफ डेथ वैली में आगे चलते रहा, और वहाँ से जब आगे बढ़ता है तो एक फेथफुल जो उसके जाना पहचाना मित्र थे उससे जाके मिला है, और उससे मिलने के बाद आगे की रास्ते में उसके दोनों एक साथ निकल जाते हैं। राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि क्रिश्चियन ने वैनिटी फेयर, क्रिश्चियन जो है वैनिटी फेयर पहुँचते हैं। राइट। वैनिटी फेयर आपने एक स्टोरी भी पढ़ा होगा, वैनिटी फेयर जो कि विक्टोरियन एरा के हैं। राइट। तो उसका टाइटल यहीं से लिया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ी से आगे देखते हैं कि क्या है स्टोरी में। अब यहाँ पे देखो, वैनिटी फेयर में बलजीबब ने एक किला बनवाया था, और वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं थी, जितने सुख सुविधाएं होनी चाहिए सारे के सारे थे। ठीक है, और फेथफुल को, मतलब कि वहाँ जब गया तो वहाँ फेथफुल को अरेस्ट कर लिया जाता है, और क्रिश्चियन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फेथफुल को वहाँ अरेस्ट करने के बाद उसे मार दिया गया। राइट, उसको किल कर देता है। उसके बाद वहाँ पे हेल्पफुल नाम के एक व्यक्ति थे, और क्रिश्चियन वहाँ से किसी तरह से अपना जान छुड़ा के निकलते हैं। लेकिन क्रिश्चियन वैनिटी फेयर से जिंदा तो निकल गया, किसके मदद से? होपफुल की मदद से। ठीक है, और क्रिश्चियन दोनों मिलके, क्रिश्चियन और होपफुल दोनों मिलके साथ वहाँ से चलते हैं, और पहुँचता है कहाँ पे? जाइंट डिसअपियर और एंड डिफरेंस दोनों ने मिलके इन दोनों को पकड़ लेता है। एक डेमन थे जो दोनों को पकड़ लेता है, और फिर ये कुछ पिलग्रिम्स बाय द एंड उन्होंने एडवांटेज लेना चाहा, फिर सारे पथ्स में उन्होंने देखा कि रास्ते गुजर चुके हैं। जाइंट डिसअपियर डिफ़िकल्टी ने, राक्षस ने इन दोनों को पकड़ लिया, और फिर इसके वजह से पकड़ लेता है। तब तक मॉर्निंग हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह की जो पहली किरण है जब उस डेमन पे पड़ता है, उस राक्षस पे पड़ता है, तो वह पत्थर का बन जाता है। फिर वहाँ से आगे की रास्ता तय करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सनलाइट पड़ने के बाद जब वह पत्थर के बन जाते हैं, आगे जाने के बाद माउंटेन पर पहुंचता है। कुछ सेफर्ड उस रास्ते को कुछ सेफर्ड से अपना रास्ता पूछता है माउंट क्लियर पे पहुंचने के लिए। फिर सेफर्ड ने उसे रास्ता बताता है कि सेलेस्टियन सिटी उस माउंटेन से साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो काफ़ी नज़दीक सा लग रहा था। और फ्लटर इंसेंटर्ड के बदले में उन्होंने उस रिवर में यानी क्रॉस रेड पर फंस गया, और सच्ची एंजल ने आकर उसे बचा लेता है। बहुत सारे लोग वहीं तो वो इसी में फंस के रह गए, लेकिन सच्ची एंजल ने क्रिश्चियन को वहाँ से बाहर निकाल के बचा के ले आता है, और रास्ता दिखाता है कि एथेंस के लिए, कि सेलेस्टियन सिटी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रिवर ऑफ डेथ को पार किया, और रिवर ऑफ डेथ को पार करने के बाद सेलेस्टियन सिटी पहुंच जाता है। इग्नोरेंस के पास कोई पास नहीं था, इसलिए उसे जाने के लिए अंदर नहीं दिया जाता, कि आप अंदर नहीं जा सकते। उसको हेल में डाल दिया जाता है, और क्रिश्चियन को हेवन की ओर ले जाता है। तो लास्ट में क्या होता है कि इस स्टोरी में थोड़ी सी और भी है कि इसके फैमिली वाले भी तब तक पीछे से आते हैं, और सब वहाँ मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी समझ में आया होगा।